जब हम बड़े लोग या बड़े बिजनेसमैन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है। महंगी गाड़ियां, बड़ी कोठियां और ऐसा जीवन जो हमसे बहुत दूर लगता है। हमें लगता है कि ये लोग शायद शुरू से ही अलग रहे होंगे या फिर इनके पास ऐसे मौके थे जो हमें कभी नहीं मिल सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े लोग अपने हालात से नहीं, अपनी सोच से बड़े बनते हैं। बड़े बिजनेसमैन बचपन से अमीर नहीं होते, लेकिन वे बचपन से अलग तरह से सोचने लगते हैं। वे पैसा आने से पहले ही यह समझ जाते हैं कि पैसा अपने आप में कोई ताकत नहीं है। असली ताकत यह जानने में है कि पैसे से क्या किया जाए। इसी वजह से वे पैसे को जमा करने की चीज नहीं मानते, बल्कि एक ऐसा साधन मानते हैं जिससे वे वैल्यू बना सकें, सिस्टम खड़े कर सकें और ऐसी चीजें बना सकें जो समय के साथ बढ़ती रहें। एक आम इंसान और एक बड़े बिजनेसमैन के बीच फर्क यह नहीं होता कि कौन ज्यादा मेहनत करता है। फर्क यह होता है कि कौन सही दिशा में मेहनत करता है। आम इंसान ज्यादा पैसा मिलते ही अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाने में लग जाता है, जबकि बिजनेसमैन उसी पैसे से अपनी सोच, अपनी स्किल और अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करता है। वह जानता है कि अगर वह खुद को मजबूत बना लेगा तो पैसा बार बार बनाया जा सकता है। बड़े लोग रिस्क से भागते नहीं हैं, लेकिन वे बिना समझे रिस्क भी नहीं लेते। वे हर फैसले से पहले सोचते हैं, सीखते हैं और फिर कदम बढ़ाते हैं। वे जानते हैं कि बिना रिस्क के कोई ग्रोथ नहीं होती और बिना ग्रोथ के कोई आजादी नहीं मिलती। इसी वजह से वे डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। एक और बात जो बड़े लोगों को अलग बनाती है वह है उनका समय के प्रति नजरिया। वे समय को सबसे कीमती संपत्ति मानते हैं। वे जानते हैं कि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसी वजह से वे सालों तक इंतजार करने के बजाय आज छोटे कदम उठाना पसंद करते हैं। वे इम्परफेक्ट शुरुआत से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि चलते चलते चीजें बेहतर की जा सकती हैं। बड़े बिजनेसमैन कभी भी खुद को पीड़ित नहीं मानते। वे हालात को दोष नहीं देते, सिस्टम को कोसते नहीं और किस्मत को जिम्मेदार नहीं ठहराते। वे जिम्मेदारी लेते हैं। वे मानते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे सुधारने की ताकत भी उनके ही हाथ में है। यही जिम्मेदारी की भावना उन्हें दूसरों से आगे ले जाती है। सबसे जरूरी बात यह है कि बड़े लोग पैसे को अपना मालिक नहीं बनने देते। वे पैसे को कंट्रोल करते हैं, पैसा उन्हें कंट्रोल नहीं करता। वे पैसे को अपने डर की वजह नहीं बनने देते, बल्कि अपने सपनों का साधन बनाते हैं। और यही वजह है कि वे धीरे धीरे ऐसी जिंदगी बना लेते हैं जहां पैसा उनकी सेवा करता है, न कि वे पैसे की सेवा करते हैं। और यही सोच इस किताब की नींव है। ये आपको बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं दिखाती, बल्कि बड़ा सोचने की आदत सिखाती है। ये आपको ये समझाती है कि बड़े लोग कोई अलग प्रजाति नहीं होते। वे बस वही लोग होते हैं जिन्होंने समय रहते अपनी सोच बदल ली होती है। अगर आप आज यहाँ ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी वही सोच बदलने की शुरुआत कर चुके हैं। और यही शुरुआत आगे चलकर आपके लिए वही रास्ता खोल सकती है जिस रास्ते पर चलकर कभी आम लोग बड़े लोग बन जाते हैं। अब जरा इस बात को और गहराई से समझते हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर उनके बैंक अकाउंट में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जुड़ रहा है तो वे सही दिशा में जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि यही पैसा उनकी सुरक्षा है, यही उनका सहारा है। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि पैसा सिर्फ जमा हो जाने से ताकतवर नहीं बनता। जब पैसा सालों तक एक ही जगह पड़ा रहता है और कोई नई वैल्यू पैदा नहीं करता, तब वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, भले ही नंबर के हिसाब से वह बढ़ता हुआ क्यों ना दिखे। महंगाई इस सच्चाई का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जिन चीजों को खरीदने के लिए हमें 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, कुछ साल बाद उन्हीं चीजों के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका पैसा भले ही सुरक्षित दिखे, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत कम होती जाती है। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास पैसा तो है, फिर भी उन्हें भविष्य को लेकर डर लगता है। असल में यह डर इस बात का संकेत है कि पैसा कहीं ना कहीं सही तरह से काम नहीं कर रहा। अब यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि यह बात सेविंग के खिलाफ नहीं है। सेविंग जरूरी है, लेकिन सिर्फ एक बेस के तौर पर। समस्या तब पैदा होती है जब सेविंग ही आपका पूरा प्लान बन जाती है। जब आप सिर्फ पैसे को रोक कर रखने पर ध्यान देते हैं तो आप धीरे धीरे नए मौके लेने से डरने लगते हैं। आप सोचते हैं कि जो है उसे खोना नहीं चाहिए,
और इसी डर में आप आगे बढ़ने के रास्ते खुद ही बंद कर लेते हैं। इसके उलट जो लोग पैसे को एक्टिव बनाते हैं वे अलग तरह से सोचते हैं। वे यह नहीं पूछते कि पैसा कहाँ सुरक्षित रहेगा, बल्कि यह पूछते हैं कि पैसा कहाँ कुछ बना सकता है। ये कोई बहुत बड़ा कदम नहीं होता। कई बार यह सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत होती है, जैसे कोई नई स्किल सीखना, कोई छोटा सा काम शुरू करना या अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वह धीरे धीरे बढ़ सके। शुरुआत भले ही छोटी होती है, लेकिन क्योंकि वह एक्टिव होती है इसलिए वह आगे चलकर बड़ा रूप ले लेती है। यही वह फर्क है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। असली सुरक्षा इस बात में नहीं है कि आपने कितना पैसा जमा कर लिया है, बल्कि इस बात में है कि आपका पैसा आपके लिए क्या कर रहा है। जब पैसा कुछ पैदा करता है, जब वह आपकी इनकम बढ़ाने में मदद करता है, तभी वह आपको मानसिक शांति देता है। तभी नौकरी जाने का डर कम होता है, तभी भविष्य को लेकर भरोसा बनता है। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम सिर्फ जमा करने की सोच से बाहर आए और धीरे धीरे बनाने की सोच अपनाएं। छोटी शुरुआत, लगातार प्रयास और सही दिशा में लगाया गया पैसा ही वह रास्ता है जो समय के साथ असली सुरक्षा और स्थिरता देता है। अब हम बात करते हैं कि सिर्फ पैसा जमा करना या सपने देखना ही काफी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास अच्छा ख्याल है या वे केवल पैसे बचा रहे हैं तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपने आइडियाज पर काम करना शुरू करते हैं और सच में प्रयास करते हैं। बिना काम किए, बिना कदम उठाए, सिर्फ सोचना या योजना बनाना हमें कहीं नहीं ले जाता। यही वजह है कि बहुत से लोग अपने सपनों को हमेशा दूर देखते रहते हैं, जबकि कुछ ही लोग उन्हें सच कर पाते हैं। असल में मेहनत और एक्शन ही वह ताकत है जो आपकी सोच को हकीकत में बदलते हैं। हर छोटा कदम, चाहे वह कितना भी मामूली लगे, अगर लगातार उठाया जाए तो वह धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियों में बदल जाता है। आप जितना सोचते हैं या योजना बनाते हैं, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उस पर काम करें। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने एक छोटा बिजनेस आइडिया सोचा लेकिन उसे शुरू करने में देर की, तो वह केवल सोचते रह जाएंगे और कोई बदलाव नहीं आएगा। वहीं वही व्यक्ति जो शुरू करता है, भले ही शुरुआत में मुश्किलों का सामना करे, अंत में सफलता की ओर बढ़ता है। और यही वह अंतर है जो दुनिया के सफल लोग समझते हैं। वे जानते हैं कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच में जीने के लिए असली मेहनत और लगातार कोशिशें करना और अपने पैसे और समय को सही दिशा में लगाना जरूरी है। यही कारण है कि कुछ लोग आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं और अपनी लाइफ को बदल पाते हैं, जबकि बहुत से लोग वही पुराने रास्तों पर चलते रहते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ सोचने या बचत करने पर ध्यान मत दें। छोटे छोटे कदम उठाइए, अपने पैसे को एक्टिव बनाइए और अपने आइडियाज पर लगातार काम कीजिए। यही वह रास्ता है जो आपको असली स्वतंत्रता, सुरक्षा और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब जरा सोचिए कि बहुत से लोग बड़ी उपलब्धि पाने के लिए इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक उनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट या बहुत पैसा नहीं होगा, तब तक उन्हें शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लेकिन असली सच्चाई यह है कि हर बड़ी चीज छोटे कदमों से शुरू होती है। एक छोटा कदम, चाहे वह कितना ही मामूली क्यों न लगे, अगर लगातार उठाया जाए तो वह धीरे धीरे एक ठोस नींव बनाता है। यही नींव समय के साथ बड़ी सफलता में बदलती है। बहुत लोग ये समझ नहीं पाते कि असली सुरक्षा, स्थायित्व और आर्थिक आजादी कभी अचानक नहीं आती। ये लगातार बढ़ने और सीखने की प्रक्रिया का परिणाम होती है। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम को सही जगह निवेश करता है, या कोई नया स्किल सीखता है, या छोटा बिजनेस शुरू करता है। शुरुआत भले ही बहुत छोटी हो, लेकिन लगातार प्रयास करने से वही छोटी चीजें समय के साथ बड़ी ताकत बन जाती हैं। असली सुरक्षा केवल जमा पैसे या बड़े अकाउंट बैलेंस से नहीं आती। असली सुरक्षा तब आती है जब आपका पैसा, आपकी मेहनत और आपके छोटे छोटे कदम साथ में काम करने लगते हैं। जब आप हर छोटे प्रयास में सुधार करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब आपके छोटे कदम समय के साथ आपके लिए स्थायी और मजबूत आर्थिक और व्यक्तिगत सुरक्षा का निर्माण करते हैं। यही वजह है कि जो लोग शुरुआती कदमों से डरते हैं, वे अक्सर वहीं अटके रहते हैं, जबकि जो लोग छोटे कदम उठाते हैं और लगातार उन्हें बढ़ाते हैं, वे धीरे धीरे
अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं। इसलिए किसी भी बदलाव या नई शुरुआत के लिए बड़ी रकम या बड़ा अवसर का इंतजार करने की जरूरत नहीं। आज से ही जो आप कर सकते हैं, छोटी शुरुआत कीजिए। हर छोटा कदम आपकी आजादी, आपकी सफलता और आपकी स्थायी सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये सतत प्रयास, सही दिशा में छोटे छोटे कदम और पैसे और समय का सही उपयोग है जो आपको जीवन में स्थायित्व और समृद्धि देता है। छोटे कदम, लगातार प्रयास और सही दिशा, यही असली सुरक्षा और आर्थिक आजादी की कुंजी है। अब यहाँ आकर एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। जब भी हम पैसे, इन्वेस्टमेंट या एक्शन की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि यह सब उनके लिए नहीं है या इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली रिस्क कुछ न करना है। जब आप सालों तक सिर्फ इंतजार करते रहते हैं और कोई कदम नहीं उठाते, तब आप अपनी सबसे बड़ी ताकत, समय को खो देते हैं। एक आम इंसान के लिए सही रास्ता यह नहीं है कि वह अचानक सब कुछ बदल दे। सही रास्ता यह है कि वह अपने आसपास देखे, अपनी स्थिति को समझे और वहीं से शुरुआत करे जहां वह खड़ा है। हो सकता है कि आपके पास ज्यादा पैसा ना हो, लेकिन आपके पास समय, सीखने की क्षमता और मेहनत करने की ताकत जरूर है। जब आप इन्हें सही दिशा में लगाते हैं, तब धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और वही आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। छोटे कदमों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वे डर को कम करते हैं। जब आप बहुत बड़ा लक्ष्य देखते हैं तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो वही लक्ष्य आसान लगने लगता है। यही कारण है कि समझदार लोग पहले कदम पर फोकस करते हैं, पूरे रास्ते पर नहीं। वे जानते हैं कि एक सही कदम अगला रास्ता अपने आप दिखा देता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको यह एहसास होने लगता है कि असली सुरक्षा पैसे में नहीं, बल्कि आपकी क्षमता में है। जब आप कुछ बना सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और कुछ बढ़ा सकते हैं, तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आप खुद को संभाल सकते हैं। यही एहसास आपको मानसिक शांति देता है और यही असली आजादी है। अब यहाँ आकर एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी हो जाता है, और वह यह कि जो लोग आज बड़े बिजनेस खड़े कर चुके हैं, जिनके नाम हम सफलता के उदाहरण के तौर पर लेते हैं, वे असल में हमसे अलग इंसान नहीं थे। न वे किसी खास ग्रह से आए थे, न ही उनके पास शुरुआत में कोई जादुई ताकत थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने पैसे को देखने का तरीका बहुत जल्दी समझ लिया। उन्होंने पैसा कभी लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि पैसा उनके लिए एक साधन था, एक ऐसा टूल जिससे वे चीजों को बना सकें, बढ़ा सकें और आगे ले जा सकें। बड़े बिजनेसमैन पैसे को जमा करने की चीज नहीं मानते। वे पैसे को रोक कर रखने में नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में लगाने में विश्वास करते हैं। जब उनके पास पैसा आता है तो उनके दिमाग में यह सवाल नहीं चलता कि इसे कैसे बचाया जाए, बल्कि यह चलता है कि इससे कौन सी वैल्यू बनाई जा सकती है। वे पैसा इसलिए नहीं लगाते कि उन्हें तुरंत रिटर्न चाहिए, बल्कि इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि सही जगह लगाया गया पैसा समय के साथ कई गुना बनकर वापस आता है। एक आम इंसान और एक बिजनेसमैन के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि आम इंसान पैसा मिलने पर सबसे पहले आराम ढूंढता है, जबकि बिजनेसमैन उसी पैसे से अपनी क्षमता बढ़ाने की सोचता है। वह सीखने में इन्वेस्ट करता है, लोगों को जोड़ता है, सिस्टम बनाता है और ऐसे प्रोसेस खड़े करता है जो उसके बिना भी काम कर सके। उसे पता होता है कि अगर सिस्टम बन गया तो पैसा अपने आप बहता रहेगा, लेकिन अगर सिर्फ पैसा होगा और सिस्टम नहीं, तो वह पैसा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। बड़े लोग मेहनत से नहीं भागते, लेकिन वे अंधी मेहनत भी नहीं करते। वे डायरेक्शन के साथ मेहनत करते हैं। वे जानते हैं कि हर मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर मेहनत सही दिशा में हो तो उसका असर जरूर पड़ता है। यही कारण है कि वे शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़कर लॉन्ग टर्म फ्रीडम को चुनते हैं। वे आज थोड़ा कष्ट सह लेते हैं ताकि कल जिंदगी आसान हो सके। जब बात रिस्क की आती है तो बड़े लोग और आम लोग बिल्कुल अलग तरह से सोचते हैं। आम इंसान रिस्क को देखकर डर जाता है और रुक जाता है, जबकि बिजनेसमैन रिस्क को समझता है, उसका हिसाब लगाता है और फिर फैसला लेता है। वे बिना सोचे समझे कभी कदम नहीं उठाते, लेकिन डर की वजह से रुकते भी नहीं। वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि बिना रिस्क के ग्रोथ नहीं होती।
बड़े बिजनेस खड़े करने वाले लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि पैसा खोया जा सकता है, लेकिन अगर स्किल, समझ और माइंडसेट मजबूत हो तो पैसा दोबारा बनाया जा सकता है। इसी वजह से वे सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से सीखते हैं, मेंटर्स ढूंढते हैं और अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय उनसे सीखते हैं। उनके लिए फेलियर कोई शर्म की बात नहीं होती, बल्कि वह एक फीडबैक होता है। आप देखेंगे कि बड़े लोग कभी परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती। वे इम्परफेक्ट शुरुआत करते हैं और चलते चलते चीजों को बेहतर बनाते जाते हैं। यही आदत उन्हें आगे ले जाती है। वे एक्शन लेना कभी बंद नहीं करते, चाहे हालात कैसे भी हों। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपनी पहचान पैसे से नहीं जोड़ी होती। उन्होंने अपनी पहचान अपनी क्षमता से जोड़ी होती है। इसीलिए अगर वे गिरते भी हैं तो टूटते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे फिर से खड़े हो सकते हैं। यही सोच उन्हें बार बार आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब यहाँ आपसे एक बहुत सीधी सी बात कहनी जरूरी है। आपको बड़ा बिजनेसमैन बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ा सोचने की जरूरत जरूर है। आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज एक छोटा सही कदम उठाने की जरूरत है। वही एक कदम कल दूसरा रास्ता दिखाएगा और वही रास्ता धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए, आज के बड़े लोग भी कभी बिल्कुल वहीं खड़े थे जहां आप आज खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने पैसे को पकड़कर नहीं रखा, उन्होंने खुद को बढ़ाया। उन्होंने समय को डर में बर्बाद नहीं किया, उन्होंने उसे सीखने और बनाने में लगाया, और वही फैसला उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। यही है नेवर सेव मनी का असली मतलब। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे की कदर मत करो। इसका मतलब ये है कि पैसे को अपने डर का मालिक मत बनने दो। पैसे को एक टूल बनाओ, खुद को बढ़ाओ, वैल्यू क्रिएट करो और लगातार एक्शन लेते रहो। क्योंकि जब इंसान खुद को बढ़ा लेता है तो पैसा अपने आप उसके पीछे आना सीख जाता है। अगर आपको यह सोच थोड़ी सी भी अलग लगी हो, अगर इसने आपको मजबूर किया हो एक पल के लिए रुककर अपने फैसलों के बारे में सोचने पर, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। इस चैनल पर हम ऐसी ही बातें करते हैं, पैसे की नहीं, सोच की। तेज अमीर बनने की नहीं, धीरे धीरे मजबूत बनने की। अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो आपको कुछ नया सिखाए, कुछ गहराई दे और जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर समझने में मदद करे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, सिर्फ किताबों की समझ, जिंदगी के सबक और एक शांत सफर खुद को बेहतर बनाने का। और अगर यह वीडियो किसी एक इंसान को भी आपकी तरह थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर सकता है, तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सही वीडियो किसी की पूरी दिशा बदल सकता है। हम फिर मिलेंगे अगली किताब, अगली सोच और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, पैसा एक टूल है, सोच असली ताकत है और एक छोटा सा सही कदम सब कुछ बदल सकता है।